भीम आर्मी चीफ सह आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिला के नगीना लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन इन दिनों एक वीडियो सोशल मीडिया पर चंद्रशेखर आजाद की बहुत तेजी से वायरल हो रही है। वायरल वीडियो में चंद्रशेखर आजाद जो है बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती और सपा प्रमुख अखिलेश यादव के बारे में सीट शेयरिंग और अलायंस को लेकर बड़ी बात कह रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं सबसे पहले आप सुन लीजिए। मदद कर रहा हूं, लेकिन मैंने आपसे जैसा कहा कि पर्दे के पीछे और पर्दे के सामने के सारे सच लोगों के सामने आने चाहिए कि चंद्रशेखर कभी नहीं चाहता था कि वो इस लाइन का हिस्सा ना बने, और हमेशा मैंने प्रयास किया। लेकिन जिस तरह से मुझे निंदा कर दिया गया, मेरे समाज को और मुझे कमज़ोर आंका गया, फिर मुझे मेरे ऊपर ये मेरे जिम्मेदारी बनती थी कि भाई मैं अपने आंदोलन की आवाज़ बनूं। इसलिए जैसे आपने कहा कि हार जीत अलग बात है, लेकिन बहुजन आंदोलन एकजुट होना चाहिए। उसके लिए मैंने बहन जी से भी मिलने का प्रयास किया, उनको भी पत्र लिखे, उनको भी फ़ोन कॉल किए, और भैया से भी जो है तमाम तरह के प्रयास किए, लेकिन मैं सफल इसलिए नहीं हो पाया। अब इसके बारे में मैं ज़्यादा कुछ इसलिए नहीं कह सकता क्योंकि बहुत सारी चीज़ें उन्हीं के दिलों में हैं। मेरे दिल में किसी के प्रति कोई वो नहीं, उन्होंने मुझे मदद नहीं की, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ और मैं उनके लिए मंगल कामनाएं करता हूँ कि जिस मकसद में वो लगे वो कामयाब हो। मैं किसी को बुरा नहीं कहता और मैं किसी के लिए बुरा नहीं सोचता, क्योंकि मेरे संत गुरुओं। तो जैसा कि आपने देखा कि किस तरीके से चंद्रशेखर आजाद ये कह रहे हैं कि नगीना लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ने से पहले चंद्रशेखर आजाद बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा बहन कुमारी मायावती को पत्र लिखे, जो अखिलेश यादव हैं जिनको भैया कह के बोल रहे हैं, उनको भी जो है उनसे भी ये बात किए कि नहीं हम लोग जो है एक मंच पर एक प्लेटफॉर्म पर आकर काम करें। लेकिन ये लोगों को चंद्रशेखर आजाद को जरूरी व्यक्ति चंद्रशेखर आजाद नहीं लगा और ये लोग सोचे कि हम जो है अलग अलग अपने अपने सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन जिस तरीके से नगीना के लोगों का, जनता का जिस तरीके से समर्थन मिल रहा है, उसके हिसाब से लग रहा है कि इस बार जनता जो है मूड बना ली है कि चंद्रशेखर आजाद को इस बार वोट से जिताने का काम करेंगे और संसद में भेजने का काम करेंगे। तो देखिए चंद्रशेखर आजाद दोस्तों बड़ी बात बोले हैं, क्योंकि ये बात जो है बहुत पहले ही लोग ये अंदेशा लगा रहे थे कि देखिए चंद्रशेखर आजाद जी को बहन कुमारी मायावती के साथ रहना चाहिए, उनके पास जाकर कहना चाहिए कि नहीं बहन जी आप साथ मिलकर चंद्रशेखर आजाद के साथ चुनाव लड़िए, चाहे लोकसभा का चुनाव, विधानसभा का चुनाव या फिर पंचायती राज का चुनाव। लेकिन चंद्रशेखर आजाद जी अपना फर्ज अदा किए कि बहन जी को चिट्ठी लिखी और उन्होंने एक प्लेटफॉर्म पर आने का काम करने का और एक साथ चुनाव लड़ने का जो है अनुग्रह किया था, निवेदन किया था। लेकिन उस चिट्ठी का जो है, उस खत का बहन कुमारी मायावती की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, जिसके बाद जो है चंद्रशेखर आजाद जी अकेले चुनाव लड़ने का फैसला नगीना लोकसभा सीट से कर लेते हैं। दोस्तों नगीना लोकसभा सीट पर जो है मुसलमानों की जो वोट प्रतिशत है अन्य जातियों की तुलना में सबसे ज़्यादा है, और हमेशा से नगीना लोकसभा सीट जो है मुसलमानों के जाति के हिसाब से उनके वोट प्रतिशत को देखते हुए निर्णायक भूमिका मानी जाती है कि मुसलमान जो है जिधर चाहेंगे उधर जो है वोट कर देंगे तो कैंडिडेट की विजय होना निश्चित है। और दोस्तों जिस तरीके से नगीना लोकसभा क्षेत्र की सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रही है कि चंद्रशेखर आजाद जी का जिस तरीके से समर्थन मिलते हुए वीडियो वायरल हो रहा है, इसी से तो अंदाजा यही लगाया जा सकता है कि देखिए चंद्रशेखर आजाद जी चुनाव इस बार जीत रहे हैं। और ऐसे कि देखिए इससे पहले नगीना में बहुत सारे चुनाव हुए हैं, लेकिन इतनी चर्चा जो है नगीना की इससे पहले नहीं हुई थी। नगीना आज कहीं भी आप सोशल प्लेटफॉर्म को खोलते हैं, चाहे फेसबुक हो, यूट्यूब हो या फिर इंस्टाग्राम हो, अलग अलग सोशल प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप नगीना को बार बार सुन रहे हैं। जिधर देखिए उधर नगीना नगीना। और ये नगीना इसलिए हॉट सीट बन गई है क्योंकि चंद्रशेखर आजाद जो भीम आर्मी के चीफ हैं और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं। और देखिए चंद्रशेखर आजाद शुरुआती दौर से चाहते थे कि वो एक साथ बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ मिलकर नगीना सीट को जीतने का काम करेंगे। लेकिन जिस तरीके से नगीना सीट पर सपा ने अपना प्रत्याशी उतारा, बहुजन समाज पार्टी भी अपना वहां पर प्रत्याशी उतारा, भाजपा भी वहां पर प्रत्याशी उतारी है और वहां पर खुद चंद्रशेखर आजाद जी चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन एक बात तो दोस्तों ये तय है कि देखिए चंद्रशेखर आजाद जी वहां पर पिछले 6 महीने से उनके कार्यकर्ता एक्टिव थे और चंद्रशेखर आजाद चुनाव की सुगबुगाहट होने से पहले लगातार जो है 3-4 महीने से नगीना में एक्टिव
वो थे और अभी भी हैं वो, और लगातार जो है जनसंपर्क वो कर रहे हैं। लेकिन जब सीट शेयरिंग भी नहीं हुआ था, बीएसपी भी कैंडिडेट नहीं उतारा था, बीजेपी भी कैंडिडेट नहीं उतारा था, सपा भी कैंडिडेट नहीं उतारा था, उससे पहले चंद्रशेखर आज़ाद जी जो है चुनाव पर प्रचार करते आ रहे हैं। लेकिन इतने लंबे प्रचार करने के बाद भी, सबको जानने के बावजूद भी कि चंद्रशेखर आज़ाद यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, उनको हराने के लिए जो है सपा ने साजिश रची और उन्होंने अपना कैंडिडेट खुद को उतार दिया, जिसका नाम जो है सुरेंद्र सिंह पाल है। भाजपा से लड़ रहे हैं ओम कुमार, बहुजन समाज पार्टी से सुरेंद्र पाल सिंह जी लड़ रहे हैं। फिलहाल जो नगीना की जो सीट है पूरे देश दुनिया में जो है कंट्रोवर्सी और हॉट सीट बन गई है, और चंद्रशेखर आज़ाद की वजह से नगीना को पूरे देश भर में अब जाने जाना लगा है। आपको बता दूं कि नगीना लोकसभा एक ऐसी सीट है पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, जहां से बहन मायावती जो है पहली बार एमपी चुनकर गई थी, और चंद्रशेखर आज़ाद एक बार फिर से बहुजन समाज के आशीर्वाद को प्राप्त करते हुए विजय घोषणा को पताका फहराने के लिए जो है लगातार जनता के बीच में जा रहे हैं। और आपको बता दूं कि मुसलमानों की जो आबादी है वहाँ पर कुल 73% है, और वो निर्णायक भूमिका में रहता है। तो आपको बता दूं कि ओबीसी हो गई, दलित हो गई, सबको मिलाकर आपको बता दूं कि जो संख्या बनती है 73%, और ऐसा कहा जा रहा है कि चंद्रशेखर आज़ाद का एक तरफा वोट जो है 19 अप्रैल को पड़ेगा। हालांकि दोस्तों, देखने वाली बात ये रहेगी कि आखिर जो चंद्रशेखर आज़ाद जी चुनाव लड़ रहे हैं दमखम के साथ, वो कितना असरदार होगा, कितना जनता पर उसका असर पड़ेगा, और क्या वाकई में जनता उन्हें इस बार वोट करके संसद में भेजने का काम करेगी। लेकिन उससे पहले तो ये तय है, और ये बात स्पष्ट हो गई कि देखिए, चुनाव लड़ने से पहले चंद्रशेखर आज़ाद बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती और अखिलेश यादव से बात करने की कोशिश भी किए, खत भी लिखे कोई, लेकिन कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं मिलने की वजह से चंद्रशेखर आज़ाद को खुद अपनी पार्टी आज़ाद समाज पार्टी के जो चुनाव चिन्ह केतली है उस सिंबल से चुनाव लड़ने को मजबूर हुए। इसको आप कैसे देखते हैं? कमेंट कर दीजिए। वीडियो जनतन खबर के यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।